यह उस जमाने की बात है जब रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती थीं, बल्कि राज भी अपने अंदर छुपाए होती थी। शहर के बाहर मिट्टी और पत्थर से बनी एक पुरानी बस्ती थी। न वहां महल थे, न बाजार की चमक, बस गरीबी, सब्र और अल्लाह पर यकीन। इसी बस्ती में एक आदमी रहता था। लोग उसे यूसुफ के नाम से जानते थे। यूसुफ कोई अमीर नहीं था, कपड़े पुराने, जूते फटे हुए, दिन भर मजदूरी करता और रात को मस्जिद के कोने में बैठकर दुआ करता। लोग कहते थे यूसुफ बेचारा है पर दिल का साफ है। लेकिन कुछ लोग हंसकर बोलते, ईमान से पेट नहीं भरता। यूसुफ के घर में सिर्फ एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, सब्र। एक रात जब चांद आधा छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, यूसुफ अपनी मजदूरी से लौट रहा था। शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। लोग वहां से गुजरना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता था कि वहां नजर आने वाली चीजें इंसानी नहीं होती। यूसुफ ने हमेशा उस रास्ते को टालने की कोशिश की, लेकिन उस रात दूसरा रास्ता बंद था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगा। तभी एक आवाज आई, यूसुफ। वह रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसने आवाज लगाई, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा आवाज आई, यूसुफ। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक साया खड़ा था, न पूरी तरह इंसान जैसा, न पूरी तरह अंधेरा। यूसुफ का जिस्म कांपने लगा। उसने फौरन कहा, अगर तू जिन्न है तो अल्लाह का वास्ता है, मुझे नुकसान न पहुंचाना। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोल पड़ा, डर मत यूसुफ, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं उनमें से हूं जिन्हें तुम लोग जिन्न कहते हो। यूसुफ की सांस रुक सी गई। जिन्न ने कहा, मैं तुझे काफी वक्त से देख रहा हूं। तू गरीब है, लेकिन तेरा दिल लालची नहीं। यूसुफ ने सिर झुका लिया। गरीबी मजबूरी होती है, पसंद नहीं। जिन्न हल्की सी हंसी हंसा। इंसान की ज्यादातर बुराइयां मजबूरी से नहीं, लालच से होती हैं। मैं तुझे एक मौका देने आया हूं। जिन्न ने अपना हाथ उठाया और जमीन पर एक छोटा सा संदूक आ गिरा। उसने कहा, इस संदूक को अपने घर ले जा। इसे 3 रातों तक मत खोलना। हर रात एक चीज होगी जो तुझे इसे खोलने पर मजबूर करेगी। अगर तूने खोल लिया तो तू भी उन लोगों जैसा बन जाएगा जो ईमान को दौलत के बदले बेच देते हैं। और अगर नहीं खोला तो अल्लाह तुझे वह देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। याद रखना, यह इम्तिहान गरीबी का नहीं, ईमान का है। अगले ही पल जिन्न गायब हो गया। यूसुफ संदूक घर ले आया और उसे कपड़े से ढककर कोने में रख दिया। पहली रात उसके दिल में ख्याल आया, इसमें क्या होगा? शायद सोना। बस एक बार देखने में क्या जाता है। उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका पड़ोसी खड़ा था, जिसकी आंखों में जलन थी। पड़ोसी ने कहा, यूसुफ, लोग कह रहे हैं कि तू आज कुछ कीमती चीज लाया है। यूसुफ ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि यूसुफ के घर में कोई राज है। लोग उस पर हंसने लगे। उनकी आंखों में हसद, जलन था। दूसरी रात और भी भारी थी। यूसुफ के कानों में उसकी मरहूम बीवी की आवाज आने लगी, यूसुफ, अगर इस संदूक में दौलत हुई तो तू अकेला नहीं रहेगा। लोग इज्जत देंगे, तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। संदूक से रोशनी निकलने लगी। यूसुफ का हाथ ताले की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने चीख कर कहा, बस करो, ये मेरा नफ्स है। तीसरी रात सबसे भयानक थी। बाहर से तलवारों की आवाज आई। मोहल्ले के 10-12 लालची लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उनका लीडर चीखा, संदूक हमें दे दे यूसुफ, तू अकेला क्या करेगा इस दौलत का? यूसुफ का जिस्म कांप रहा था। तभी जिन्न दोबारा जाहिर हुआ और उसकी आवाज गूंजी, एक कदम और तुम अपनी आखिरी रात देख लोगे। लालच में अंधा लीडर तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसी पल यूसुफ ने संदूक पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, बंद हो जा, मुझे दौलत चाहिए थी। ये सच है, पर इससे ज्यादा मुझे अल्लाह का गुस्सा डराता है। उसने संदूक उठाकर जमीन पर पटक दिया। संदूक टूट गया। संदूक के टूटते ही न सोना निकला, न जवाहरात, सिर्फ राख और एक पुराना कागज निकला। जिन्न ने वह कागज उठाया और सबको पढ़कर सुनाया, जो मुझे खोलेगा वह अपना ईमान खो देगा। सब सन्न रह गए। जिन्न ने कहा, इसमें कोई दौलत नहीं थी, ये रोशनी तुम्हारे लालच की थी। यूसुफ, तू इम्तिहान में कमजोर हुआ पर गिरा नहीं। आसमान गरजा और वह सब लालची लोग वहां से भाग खड़े हुए। अगली सुबह पूरे शहर में यूसुफ की ईमानदारी के चर्चे थे। शहर के काजी ने
उसे सरकारी खजाने का जिम्मेदार बना दिया, क्योंकि जो इंसान दौलत का गुलाम नहीं होता वही उसका सही हकदार होता है। यूसुफ की जिंदगी बदल गई, शहर में बरकत आ गई। जाते जाते जिन्न ने सिर्फ एक बात कही, दौलत बुरी नहीं होती, पर जब इंसान दौलत के लिए अपना ईमान गिरवी रख दे तो वह इंसान इंसान नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम मिलेंगे जल्द ही फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।